छोटी बच्ची जैसे ही बाहर आती है, वैसे ही एक देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। ये कहानी है जौनपुर जिले में बसे हुए एक गांव की, जहां पर संगीता नाम की बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ रहती थी। संगीता के बेटे और बहू बाढ़ में कहीं दूर बहकर चले गए थे। संगीता और उसके पोते का पेट भरना बहुत मुश्किल से हो पाता था। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि आपने मेरे बेटे और बहू को मुझसे क्यों छीन लिया? अब मैं अपना और अपने पोते का पेट कैसे भरूं? फिर उस बूढ़ी औरत को याद आता है। अरे, मेरे पास तो एक खेत भी है, क्यों ना मैं उसमें टमाटर की खेती कर लूं? फिर बूढ़ी औरत अपने टमाटर की खेती करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे बूढ़ी औरत के घर की स्थिति में सुधार आने लगता है और उसका पोता भी खुश रहता है। उसको खुश देखकर उसकी पड़ोसन कुसुम जलने लगती है और सोचती है, मैंने तो सोचा था ये बुढ़िया अपने पोते को लेकर कहीं डूब मरेगी, लेकिन ये तो टमाटर बेच बेच कर खूब तरक्की कर रही है। क्यों ना मैं आज इसकी खेती में ही आग लगा देती हूँ, फिर देखती हूँ ये कैसे तरक्की करती है। कुसुम इतना सब सोचने के बाद उसकी खेती में आग लगा देती है। आज मैं चैन की नींद सोऊंगी क्योंकि मैंने इसकी खेती जो जला दी। सुबह उठकर बुढ़िया अपने खेत में टमाटर तोड़ने जाती है। तब वह देखती है कि उसके सारे टमाटर की खेत में आग लग गई है और सारे टमाटर जल चुके हैं। तब बुढ़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले तूने मुझसे मेरे बेटे और बहू को छीन लिया, मेरी एक टमाटर की खेती करके कमाने का जरिया था, वो भी तुझसे देखा नहीं गया। इतनी ही देर में संगीता को रोने की आवाज आती है। आवाज सुनकर संगीता उस आवाज के पीछे पीछे जाकर एक कुएं के पास पहुंच जाती है। संगीता कुएं में झांक कर देखती है, एक मासूम सी बच्ची उसमें रो रही होती है। हे भगवान, इस छोटी सी बच्ची को किसने कुएं में ढकेल दिया? दादी अम्मा, मुझे इस कुएं से निकाल लो प्लीज। इस कुएं में बहुत घुटन हो रही है। हाँ हाँ, रुको बेटी, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत रस्सी फेंककर उस बच्ची को बचा लेती है। छोटी बच्ची जैसे ही बाहर आती है, वैसे ही एक देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। आप कौन हो माता? आप तो अभी एक बच्ची थी। मैं इस कुएं की देवी हूँ। मैं तुम्हारा रोना सुनकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। कैसी परीक्षा माता? आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रही हैं? मैं यह देखना चाहती थी कि तुम अपनी मुसीबत में भी दूसरों की मदद करती हो कि नहीं। बताओ, तुम क्यों रो रही थी? देवी की बात सुनकर बूढ़ी औरत अपनी सारी परेशानी बता देती है। बूढ़ी औरत की सारी बातें सुनकर कुएं की देवी बूढ़ी औरत को जादुई टमाटर के बीज दे देती है और कहती है, यह बीज ले जाकर तुम अपने खेतों में उगाना और इनका अच्छे कामों में उपयोग करना। इतना कहकर देवी गायब हो जाती है और संगीता खुश होकर वो बीज अपने साथ ले जाती है और उन बीजों को ले जाकर अपने खेतों में उगाती है। हे भगवान, उस देवी की बात सुनकर ये बीज तो मैंने लगा दिए, अब देखती हूँ क्या लाभ होता है। कुछ समय बीत जाते हैं और खेतों में लाल लाल टमाटर हो जाते हैं, जिन्हें बेचकर संगीता अपने घर का खर्चा चलाने लगती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर अचानक से संगीता को उस देवी की बात याद आती है और वो सोचती है, उस देवी ने तो मुझसे कहा था ये टमाटर के बीज चमत्कारी हैं। लगता है उस देवी ने मुझसे झूठ बोला था। इतना सब कुछ सोचने के बाद संगीता सोने चली जाती है। फिर आधी रात को संगीता को प्यास लगती है। पानी पीने अपने रसोई घर में जाती है और अचानक से उसकी नज़र अपने खेतों पर पड़ती है। वो देखती है कि उसके खेत में एक बड़ा सा विशाल टमाटर चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। संगीता यह सब देखकर कहती है,
ये कैसा चमत्कार है। लगता है उस कुएं की देवी ने सही कहा था कि ये टमाटर के बीज चमत्कारी हैं। इतना कहने के बाद संगीता अपने खेत में चली जाती है और फिर टमाटर से आवाज आती है। संगीता, तुम बहुत अच्छी औरत हो, इसलिए तुम्हें ये टमाटर के जादुई बीज मिले थे। संगीता, तुम मेरे जादुई दरवाजे से अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें ढेर सारे खजाने दूंगा, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर संगीता उस जादुई टमाटर की बात सुनकर उसके अंदर चली जाती है। संगीता ढेर सारे खजाने देखकर बहुत खुश होती है और खजाने बाहर लेकर आती है। ये सब कारनामे उसकी पड़ोसन कुसुम देख लेती है। यह सब देखकर कुसुम के मन में लालच आ जाता है और सोचती है, इस करमजली बुढ़िया की तो मैंने खेती भी जला दी थी, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और अब देखो पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा टमाटर उठा लाई है। टमाटर तो छोड़ो, इसको उसमें से सोने चांदी भी मिल रहे हैं। कल मैं भी चुपके से इस टमाटर में जाऊंगी और उसमें से सोने चांदी लेकर आऊंगी और इस बुढ़िया से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। यह सब सोचकर कुसुम ने जैसे तैसे अपनी रात गुजारी और अगली रात का इंतजार किया। जैसे ही अगली रात हुई, कुसुम उस टमाटर के पास जा पहुंची और उस दरवाजे में प्रवेश करती है। अंदर का नजारा देखकर कुसुम डर जाती है। बचाओ बचाओ, यहाँ पर तो खजाने के बदले सांप बिच्छू है, ये मैं कहाँ फंस गई। यह सब आवाज सुनकर संगीता अपने घर से बाहर आती है। अरे कुसुम, तुम मेरी टमाटर के खेत में क्या कर रही हो? संगीता, तुम कुसुम से नहीं मुझसे पूछो क्या बात है। यह वही औरत है जिसने तुम्हारे खेत में आग लगाई थी और यह अब तुम्हारे हिस्से का खजाना लेने आई थी, और इसी कारण यहाँ पर इसको सांप बिच्छू मिले, क्योंकि ये इसी लायक है। यह सब सुनकर कुसुम को अपने काम पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और संगीता से माफ़ी मांगने लगती है। यह सब सुनकर संगीता कुसुम को माफ़ कर देती है, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था और जो खजाना वो उस टमाटर से लेकर आई थी, उससे सभी ज़रूरतमंदों की मदद करती थी और अपने पोते के साथ खुशी खुशी रहने लगी।